मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यहाँ से शुरू करेंगे। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गर करे, भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दुलहु देखी दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो, करी लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों की गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जी में गिरजामस, महेशहि हरि श्री सागर दई, तिनि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति सांवरी, करी होमु विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी को दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह मतलब जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह, देह की सुध-बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर्षहि बर्षहि बुध, सुर तरु सुमन सुजान। जय सिया राम जय जय सिया राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कुंवरु कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि, जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिए सुंदर प्रति चाहि, जगमगात मणि खंबन माहि, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती।
अरुण पराग जलजु भरिनी के, ससी भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी बशेष्ठ दीनी अनुशासन, भरु दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की शाम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु बहे, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नए, भरी भुवन राहु छाहु राम, बिबाहु भा सब ही कहा, केहि भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी कै, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी कै, केसु केतु कन्या प्रथम जो गुण, सील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील और सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनी ब्याही लखनहि, सकल विधि सन्मानिके, जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखु सब गुण आगरी, सो दई रिपु सुदन ही भूपति, रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हीनी परस पर, लखी सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुरगन बरषहि, सुंदरी सुंदर बरन सह सब, एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारियु अवस्था, विभुन सहित बिराजहि। दुल्हा और दुल्हनी ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं और अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, मुदित अवधपति सकल सुत, बदुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर
अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जसी रघुबीर ब्याह विधि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही ना जाई कछु दाइज भूरी, राह कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल 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 बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिए किमि लेखा, कही ना जाई जान ही जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन अवधपति सबु सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकनी जो जेहि भावा, उबरा सो जन वास ही आवा। तब कर जोरी जन कुमृदु बानी, बोले सब बारात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात आदर, दान विनय बड़ाई कै। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु, की तोष जल अंजलि दिए। कर जोरी जन कुबहोरी बंधु, समेत कोसल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भय। एहि राज साज समेत सेवक, जानी बे बिनु गत लय। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी, पाली भी करुणा नहीं। अपराधु क्षमि बोली पैठे, बहुत हो ढीटयो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस्पर,
प्रेम परिपूरण हिये। वृंदार का गण सुमन बरिसहि, राउ जनवासे ही चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कोतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनिस, आयसु पाई कहे। दुल्हु दुल्ह दुल्हिनी सहित सुंदरी, चली कोह बर ल्याई के। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहीं बुला भेजा, आपको यहाँ बुला भेजा। अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कोलाहल हो रहा है। आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचति मनु सकुचई नय। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पिया से नैन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाय, मुनि मन मधुप रहत जिन छाय। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिणी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुले। सोहत ब्याह साज सब साज, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना काखा सोती, दुहुआ चरणी लगे मन मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती मतलब जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का ही खजाना है। सुंदर भ्रकटि मनोहर नासा, भाल तिल कुरुचिर तनिवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर बोहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। यहीं विश्राम लेते हैं आज का। जय सिया राम, जय जय।